अगर पृथ्वी का सारा समुद्र का पानी सूखा दिया जाए तो आप कैसी अनजान दुनिया देखेंगे। क्या वो समुद्र के तल में दबे प्राचीन महाद्वीप हैं या प्राचीन विशाल जानवरों द्वारा छोड़े गए निशान। बहुत से लोग सोचते हैं कि समुद्र का पानी सुखाना एक पागलपन भरा सपना है, क्योंकि पृथ्वी का 70% हिस्सा महासागरों से बना है। समुद्र के पानी की मात्रा 1 अरब घन किलोमीटर से भी अधिक है, जो 500 खरब से अधिक मानक स्विमिंग पूल के बराबर है। इसलिए ये लगभग एक असंभव कार्य है। लेकिन समुद्र तल मानचित्रण डेटा तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने समुद्र का पानी सूखने के बाद के दृश्य का अनुकरण किया है। जब समुद्र का स्तर 200 मीटर गिरता है तो समुद्र के नीचे छिपा एक महाद्वीप पहली बार सतह पर आता है। ये महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसका क्षेत्रफल 3.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक है, जो लगभग पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर है। 20,000 साल पहले के हिमयुग के दौरान समुद्र के पानी के जमने से समुद्र का स्तर गिर गया था और महाद्वीपीय शेल्फ भूमि के रूप में दिखाई देने लगा था। मनुष्य के पूर्वजों ने भी इस भूमि पर कदम रखा था, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ मैमथ का पीछा भी किया था। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघली, समुद्र के पानी ने इस घर को छीन लिया और मानव इतिहास के एक हिस्से को भी समुद्र के तल में डुबो दिया। जैसे जैसे समुद्र का स्तर और गिरता है, पृथ्वी का सबसे भयानक निशान सामने आता है। यह प्रसिद्ध चिक्सुलप क्रेटर है। 180 किलोमीटर व्यास वाला ये विशाल गड्ढा एक ग्रहीय स्तर के गोली के छेद जैसा है, जो डायनासोर साम्राज्य के अंत के समय को रिकॉर्ड करता है। जब वो बाहरी वस्तु पृथ्वी से टकराई थी तो उड़ने वाली धूल ने आसमान और सूरज को ढक लिया था, और आज ये चुपचाप समुद्र के तल पर पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे ये हम इंसानों को याद दिला रहा है कि भले ही कोई साम्राज्य पृथ्वी पर शासन करता हो, वो भी एक दिन के भीतर समाप्त हो सकता है। जब समुद्र का स्तर 2000 मीटर तक गिर जाता है तो महाद्वीपीय ढलान कॉन्टिनेंटल स्लोप पूरी तरह से हमारी आंखों के सामने आ जाती है। ये रसातल की ओर फिसलने वाली भूमि की खड़ी ढलान है और भूमि व समुद्र को जोड़ने वाला पुल भी है। इसकी चौड़ाई आमतौर पर दसियों से सैकड़ों किलोमीटर तक होती है। इस लंबी संक्रमण पट्टी से गुजरने के बाद ही समुद्र के तल में दबे रहस्य औपचारिक रूप से खुलने लगे हैं। जब समुद्र का स्तर 3000 मीटर गिरता है तो अंटार्कटिका के पास आश्चर्यजनक रूप से एक नया महाद्वीप दिखाई देता है। क्या ये समुद्र के तल में छिपा 8वां महाद्वीप है? वास्तव में ये मैग्मा और समुद्र के बीच संघर्ष के बाद बचा हुआ निशान है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम कैरगुलियन पठार कर्गुएलन प्लेटो रखा है। इसका जन्म 12 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्योंकि उस समय एक सुपर ज्वालामुखी लगातार फट रहा था, ज्वालामुखी का मैग्मा लगातार समुद्र में बह रहा था। दोनों के मिलने और ठंडा होने के बाद कैरगुलियन पठार का निर्माण हुआ। इसका क्षेत्रफल लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कुल 9.6 इंग्लैंड के बराबर है। जब समुद्र का स्तर 4000 मीटर गिरता है तो प्रसिद्ध टाइटैनिक हमारे सामने आ जाता है। हालांकि अफसोस की बात है कि इस समय तक ये टूटे फूटे मलबे का ढेर बन चुका है और अपना पुराना गौरव बहुत पहले ही खो चुका है। पानी निकालना जारी रखें। समुद्र के तल का सबसे शानदार दृश्य मध्य महासागरीय पर्वतमाला मिड ओशन रिज आखिरकार अपना पूरा रूप दिखाती है। यह समुद्र के तल में बैठी एक विशाल ड्रैगन की तरह है, जो पूरे 80,000 किलोमीटर तक फैली है, जो हिमालय पर्वतमाला की लंबाई का 32 गुना है। और इस विशाल ड्रैगन की पीठ ठीक वही जगह है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स का जन्म होता है। इसका हर इंच धीरे धीरे फट रहा है, उगल रहा है और बढ़ रहा है, चुपचाप उन महाद्वीपों को आकार दे रहा है जिनसे हम परिचित हैं। जब समुद्र का स्तर 7000 मीटर गिरता है तो पूरा समुद्र तल लगभग पूरी तरह से दिखाई देने लगा है। केवल कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां अभी भी समुद्र का पानी मौजूद है, और ये समुद्र की सबसे रहस्यमय जगहें हैं। कुछ गोताखोरी उपकरणों और डूबे हुए जहाजों के अलावा यहाँ किसी और चीज का पहुंचना बहुत मुश्किल है। और रहस्यमय बरमूडा ट्रायंगल भी है। समुद्र का पानी गायब होने के साथ इसका रहस्यमय पर्दा भी हट गया है। लोगों के मन में इसके बारे में सबसे गहरी छाप यही थी कि यहाँ अनगिनत हवाई जहाज और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। संबंधित आंकड़ों के अनुसार पिछले 100 वर्षों में औसतन हर साल 4 हवाई जहाज और 20 जहाज बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं।